यूपी के बहराइच में कुछ लोगों ने योगी आदित्यनाथ के शासन पर धब्बा लगाने की कोशिश की। उनके शासन में दंगा नहीं होने का रिकॉर्ड था, जिसे कुछ लोगों ने तोड़ने की साजिश की है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि ऐसा करने वालों को कोई माफी नहीं मिलने वाली, किसी भी कीमत पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच में जिस रामगोपाल मिश्रा की दंगाइयों ने हत्या की, आज उनका परिवार मुख्यमंत्री योगी से मिला। जिस वक्त परिवार योगी से मिलने जा रहा था, ठीक उसी वक्त जी न्यूज उस घर पहुंचा जहां रामगोपाल को घसीटा गया था, उसे गोली मारी गई थी। एक तरफ योगी के सामने रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गवाही हो रही थी, तो उसी वक्त जी न्यूज के कैमरे पर भी रामगोपाल की हत्या की गवाही चल रही थी। गवाही सामने आने के बाद अब योगी ने फैसला कर लिया है कि बहराइच के गुनहगारों का कैसे और क्या हिसाब करना है। बहराइच में 2 दिनों की हिंसा के बाद अब शांति। जिस इलाके में सारा बखेड़ा शुरू हुआ, वहां पर अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। बीच बीच में पुलिस की गाड़ियों का हूटर ही इलाके की शांति को तोड़ रहा है। बहराइच के महाराजगंज कस्बे में घूमने पर सिर्फ जली हुई गाड़ियां, जली हुई दुकान और जले हुए मकान दिख रहे हैं। बहराइच में इस हिंसा की वजह थी रामगोपाल मिश्रा की बर्बरता से की गई हत्या। रविवार को दंगाइयों ने बेरहमी से रामगोपाल को मौत दी थी। उसे न सिर्फ गोली मारी गई, बल्कि रामगोपाल की उंगलियों से नाखून भी उखाड़ दिए गए। अब बहराइच की जनता यही सवाल पूछ रही है कि रामगोपाल मिश्रा की हत्या के गुनहगारों का हिसाब कब होगा। रामगोपाल के साथ की गई बर्बरता की गवाही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुनी। योगी के सामने ये गवाही दी है रामगोपाल के परिवार ने। जिस वक्त योगी रामगोपाल के परिवार से रविवार की घटना के बारे में सुन रहे थे, उसी वक्त जी न्यूज उस घर में पहुंच गया जहां रामगोपाल के साथ दिल दहला देने वाली वारदात हुई। उस घर के अंदर जी न्यूज ने जो देखा और जिस चश्मदीद को सुना, वो गवाही आज देश भी सुनेगा। यही है वो घर जहां रामगोपाल की बर्बरता से हत्या की गई। रामगोपाल मिश्रा को जिस घर से अंदर खींचा गया, उसके बाद उसे गोली मारी गई। अब्दुल हमीद का वो घर जिसके बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये टीन जो है पूरी तरीके से गिरी हुई है और यही वो छत है जिस पर तस्वीर सामने आई थी कि जब वो झंडे को खींचने का प्रयास कर रहा था और जो रेलिंग है वो टूट के गिर गई थी। अभी आसपास के इलाके में क्या स्थिति है देखिए, सारी चारों तरफ दुकानें बंद हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी जो मोहल्ले के मौजूद हैं। सबसे पहले उस रेलिंग का पार्ट हम आपको दिखाएंगे कि ये वो रेलिंग का टुकड़ा है जो कि टूट कर नीचे पड़ा हुआ है। कल जब झंडा गिराने के समय रेलिंग जो है वो टूट गई थी अब्दुल हमीद के घर की। उसके बाद इस घर के आसपास भी लोग पहुंचे थे। ये घर की तस्वीर जरा हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि ये जो पल्ला है इनके घर का, दरवाज़ा है लकड़ी का, ये टूटा हुआ है, यानी कि इस घर के अंदर भी तोड़फोड़ करने का प्रयास किया गया। उस घर के ठीक बगल में एक हिंदू का घर है। इसी घर की छत से रामगोपाल बगल वाली छत पर गया जिस पर इस्लामिक झंडा लगा। इसी झंडे को उतारने के बाद उसे दंगाइयों ने गोली मार दी। ये घर पप्पू जायसवाल का है। हमले के वक्त पप्पू जायसवाल घर पर नहीं थे, लेकिन उनका बेटा घर पर मौजूद था। सांप्रदायिक भीड़ का शिकार हो गए। भीड़ कैसे उनके घर में घुस आई थी, कैसे दंगाइयों ने रामगोपाल को मारा था, ये सब कुछ कैमरे पर बता रहा है। ये नाबालिग है, इसीलिए हम इसका चेहरा आपको नहीं दिखा सकते। जी न्यूज की टीम उस छत पर पहुंच गई जहां रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी। वहां रामगोपाल के खून के निशान अभी भी मौजूद हैं। छत पर चल के एक बार देखेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि बच्चे ने बताया कि जो बोतलें थीं वो दूसरी तरफ से फेंकी गईं, इनके घर पे कांच जो है वो मौजूद है। तो हम छत पर चल रहे हैं और बगल का जो घर है वो भी दिखाएंगे जहाँ पर उसको घसीटने का जो है काम किया गया था। तो हम तस्वीरों में ये देखिए, कांच की बोतलें आई है। आराम से आएंगे हमारे कैमरा पर्सन संभल के, क्योंकि कांच की जो बोतलें हैं, टुकड़े हैं, ये देखिए, ये कांच की बोतल्स हैं। ये पूरे टुकड़े हैं जो यहाँ पर इस समय पड़े हुए हैं और ये बोतल्स चलाने का काम किया गया था। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। आप अंदाज़ा लगाइए, देखिए यहाँ पे खून के निशान भी पड़े हुए हैं। छत से रामगोपाल के ऊपर कांच की बोतल भी फेंकी गई थी। छत पर पड़े कांच के टुकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। अब कांच की बोतल से रामगोपाल बच गया तो बहराइच के दंगाइयों ने पड़ोस के छत से रामगोपाल को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद रामगोपाल मिश्रा वहीं गिर गया। ये जो पूरा इलाका है देखिए, अंदर बर्तन पड़े हुए हैं यहाँ पे और पूरी बोतल्स पड़ी हुई हैं।
पूरा जो घर है वो क्षतिग्रस्त है। वो सामने जो घर है जिसकी बिल्डिंग आप देख सकते हैं सामने, और कैमरा पर्सन हमारे दिखाएं, इस तरफ से हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो रेलिंग है, जो रेलिंग ये टूटी पड़ी हुई है, इस पर बोतलें किस तरीके से पड़ी हुई हैं। यहाँ पर पहले से बोतल से इकट्ठा करके रखी गई थी कि अगर कोई बवाल होगा तो बोतलें चलाने की काम किया जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए कि डंडे भी यहाँ पर रखे गए थे कि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जाए। और जो बच्चा बता रहा है कि वो सामने जो घर है, हमारे कैमरा पर्सन फिर से दिखाएं कि क्या उस समय मंजर यहाँ पे रहा होगा। पूरा समझाने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि गोपाल मिश्रा इस घर पर चढ़े थे, यहाँ पर वो रेलिंग टूटी, उसके बाद उनको इधर से लेकर जाया गया। और ये जो सामने आप दीवार देख पा रहे हैं, यहाँ से गोपाल मिश्रा के ऊपर जो है गोली फायर की गई थी, गोली मारी गई थी। गोली मारने के बाद दंगाई पड़ोसी की छत से होते हुए पप्पू जायसवाल की छत पर आ गए। दंगाइयों ने पप्पू जायसवाल के घर को भी नुकसान पहुंचाया, दरवाजे तोड़ दिए, घर में रखा सामान भी तोड़ दिया। अब्दुल हमीद के घर के बगल में मौजूद पप्पू जायसवाल के घर को भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया। हमारे कैमरा पर्सन तस्वीर दिखाएं कि ये जो गेट है ये पहले लगा हुआ था सही से, और इसको तोड़ दिया गया पूरी तरीके से, और अब इसको इन्होंने बल्ली से किसी तरह लगाकर यहाँ पे रोक रखा है। घर के अंदर की भी तस्वीर हम दिखाएंगे क्योंकि हुड़दंगी जब यहाँ पर गिरे थे, ये देखिए पंखा, बच्चा बता रहा है कि इस पंखे को तोड़ दिया। बेटा ये पंखा पहले ठीक था, पूरा कवर ठीक थी पूरी, तो पंखा तो उसको तोड़ दिया तोड़ दिया। देखिए पंखा तोड़ दिया पप्पू जायसवाल। काफ़ी जो है आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं है, गरीब परिवार है, लेकिन उसके बाद भी हुड़दंगियों ने इनको बख्शा नहीं है। एक तरफ जी न्यूज के कैमरे पर राम गोपाल के मौत की सबसे बड़ी गवाही हुई, तो दूसरी तरफ लखनऊ में योगी आदित्यनाथ राम गोपाल की हत्या की गवाही सुनी। राम गोपाल के माता पिता और उनकी विधवा पत्नी ने सीएम योगी से उनके घर पर मुलाकात की। बेटे की मौत का दर्द बताते वक्त पिता बार बार अपने आंसू पोंछ रहे थे। बेटे को खोने का गम मां की आंखों से झलक रहा था। राम गोपाल की पत्नी तो बेसुध होकर बैठी, मानो उसकी जिंदगी ही उजड़ गई थी। पीड़ित परिवार को सुनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया। उस पोस्ट के जरिए योगी आदित्यनाथ ने राम गोपाल के हत्यारों को बहुत बड़ा संदेश दे दिया। सीएम योगी ने लिखा, आश्वस्त रहे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना यूपी सरकार की प्राथमिकता है। यह घटना घोर निंदनीय है और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मतलब योगी का संदेश साफ था, राम गोपाल की हत्या में शामिल जितने भी आरोपी हैं, जल्द ही उन सब का हिसाब होगा। जो फरार है, जल्द ही उन्हें ढूंढकर उनका इलाज किया जाएगा, ताकि बहराइच में बर्बरता की गलती भविष्य में कोई न कर सके। मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।